मैं नोबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। आज रिलीज लेयर से शुरू होता है कोडेक्स 0.132 और क्लॉथ कोड 2.1। दोनों रिलीसेस एजेंट वर्क को ज्यादा स्क्रिप्टेबल, ज्यादा ऑब्जर्वेबल और साइलेंट फेल की संभावना कम करने के बारे में हैं जब कोई सेशन एक सिंगल प्रॉम्प्ट से ज्यादा चलती है। फिर हम ब्राउज़र और मैनेज्ड एजेंट लेयर के जरिए आगे बढ़ते हैं। गूगल ने जेमिनी 3.5 फ्लैश को जनरल अवेलेबिलिटी में डाला और जेमिनी एपीआई में मैनेज्ड एजेंट्स पेश किया। क्रोम ने वेबएमसीपी को ब्राउज़र नेटिव टूल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर पब्लिश किया। गूगल एआई स्टूडियो को वर्कस्पेस इंटीग्रेशन, एंटी ग्रेविटी एक्सपोर्ट और एंड्रॉयड जनरेशन के जरिए वाइडर बिल्ड पाथ मिला। क्रोम देवटूल्स फॉर एजेंट्स कोडिंग एजेंट्स को ब्राउज़र वेरिफिकेशन लेन देता है और गिटहब कोपायलट बिजनेस और एंटरप्राइज को जीपीटी 5.3 कोडेक्स पर बेस मॉडल के तौर पर शिफ्ट कर रहा है। सोचने का तरीका प्रैक्टिकल है। एजेंट स्टैक्स को बेहतर कंट्रोल प्लेन्स मिल रहे हैं, बेहतर ऑथ सरफेसेस, बेहतर सेशन इन्वेंटरी, बेहतर ब्राउज़र एक्चुएशन, बेहतर वेरिफिकेशन, बेहतर एंटरप्राइज मॉडल डिफ़ॉल्ट्स। इनमें से कोई भी सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। ये बदलते हैं कि बिल्डर्स रियल सिस्टम्स को कैसे वायर करते हैं जिन्हें रन, रिज्यूम, ऑब्जर्व और रिकवर करना होता है। तो हम कॉन्क्रीट चेंजेस पर रहेंगे। एसडीके ऑथेंटिकेशन, स्कीमा कंस्ट्रेंड रिज्यूम, लिव एजेंट जसो, ट्रेस आईडीज, आइसोलेटेड मैनेज्ड एनवायरनमेंट्स, ब्राउज़र डिक्लेयर्ड टूल्स, रेंडर्ड पेज वेरिफिकेशन और मॉडल गवर्नेंस। एजेंट स्टैक रिलीज रीडआउट, नए कोडेक्स और क्लॉथ कोड रिलीजेस ऑटोमेशन, ऑब्जर्वेबिलिटी और लिव सेशन कंट्रोल को टाइट करते हैं। कोडेक्स से शुरू करते हैं क्योंकि यह रिलीज पाइथन एसडीके को मॉडल को कॉल करने के थिन तरीके से रियल ऑटोमेशन में पार्टिसिपेट करने वाली चीज में बदलता है। सबसे बड़ा कोडेक्स चेंज फर्स्ट क्लास पाइथन एसडीके ऑथेंटिकेशन है। पाइथन क्लाइंट अब एपीआई की लॉगिन, चैटजीपीटी ब्राउज़र लॉगिन, डिवाइस कोड लॉगिन, अकाउंट इंस्पेक्शन और लॉगआउट हैंडल कर सकता है। यह इसलिए मैटर्स है क्योंकि बहुत सी यूजफुल एजेंट वर्क टर्मिनल के अंदर शुरू नहीं होती। यह नोटबुक में शुरू होती है, इंटरनल पोर्टल में, सीआई जॉब में, डैशबोर्ड एक्शन में या छोटी सर्विस में जिसे कंट्रोल्ड कोडेक्स टर्न लॉन्च करना होता है। उस तरह का ऑथ सरफेस एसडीके में एग्जिस्ट करने से पहले बिल्डर्स टेंड करते हैं सीएलआई रैप करने का, लोकल ऑथ स्टेट स्क्रैप करने का या ब्रिटल हैंड ऑफ्स बनाने का जो अकाउंट चेंजेस के नीचे वीक हो जाते हैं। लॉगिन और अकाउंट लाइफ साइकिल को पाइथन क्लाइंट में डालने का मतलब है कि प्रोग्राम जो एजेंट लॉन्च करता है वह ऑथ बाउंड्री भी ओन कर सकता है। होस्टेड टूल्स, रिप्रोड्यूसिबल जॉब्स और जहां ऑपरेटर को यह जानना जरूरी है कि एक्चुअली किस अकाउंट ने वर्क रन किया, उसके लिए यह क्लीनर है। टर्न एपीआई भी ज्यादा स्क्रिप्टेबल होती है। टेक्स्ट ओनली टर्न्स अब प्लेन स्ट्रिंग पास कर सकते हैं जो स्मॉल ऑटोमेशंस के लिए फ्रिक्शन रिमूव करता है। हैंडल बेस्ड रन्स अब रिचर टर्न रिजल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करती हैं कलेक्टेड आइटम्स, टाइमिंग और यूसेज के साथ। वह रिटर्न ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ऑर्केस्ट्रेशन कोड पूछ सकता है कि क्या हुआ, कितना टाइम लगा, कौन से आर्टिफैक्ट्स वापस आए और यूसेज कैसी दिखी बिना टर्मिनल आउटपुट पार्स किए या लॉग्स से गैस लगाए। इंटरैक्टिव हेल्पर के तौर पर एजेंट और वर्कफ्लो में कंपोनेंट के तौर पर एजेंट के बीच यही अंतर है। अगर कोई नाइटली कोड हेल्थ जॉब कोडेक्स से रिपोजिटरी इंस्पेक्ट करने को कहती है, तो डाउनस्ट्रीम स्टेप को स्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स चाहिए, समरी, बदले हुए फाइल्स, टेस्ट रिजल्ट, टोकन यूसेज, शायद टाइमिंग बजट। रिचर टर्न रिजल्ट कॉलिंग कोड को वॉल ऑफ टेक्स्ट की जगह प्रॉपर ऑब्जेक्ट देती है जिस पर ब्रांच करना है। एक और कोडेक्स बदलाव जिस पर जोर देना है वो है स्कीमा कॉन्स्ट्रेन्ड रिज्यूम।
CLI अब कोडेक्स एग्जीक्यूटिव रिज्यूम को आउटपुट स्कीमा के साथ सपोर्ट करता है। यह एक बहुत स्पेसिफिक लेकिन बहुत यूजफुल ब्रिज है। रिज्यूम का मतलब है कि एजेंट उस कॉन्टेक्स्ट को बनाए रखता है जिसने सेशन को वैल्यूएबल बनाया। आउटपुट स्कीमा का मतलब है कि फाइनल आंसर को अभी भी वैलिडेटेड जसो या किसी और कॉन्स्ट्रेंट स्ट्रक्चर के रूप में वापस आना होगा। लॉन्ग रनिंग ऑटोमेशंस को आमतौर पर दोनों की जरूरत होती है। अगर आप एक ट्रियाज सेशन रिज्यूम करते हैं तो आप अक्यूमुलेटेड कॉन्टेक्स्ट चाहते हैं, अर्लियर फाइंडिंग्स, डिसीजंस, फेल्ड पाथ्स, नोन ब्लॉकर्स। लेकिन अगर वह ट्रियाज किसी डैशबोर्ड या टिकट सिस्टम को फीड कर रहा है तो रिजल्ट फ्री फॉर्म प्रोज नहीं हो सकता। उसे फील्ड्स चाहिए। सेवेरिटी, स्टेटस, ओनर, नेक्स्ट एक्शन, कॉन्फिडेंस। स्कीमा कॉन्स्ट्रेंट रिज्यूम एक वर्कफ्लो को मेमोरी रखने देता है बिना मशीन रीडेबिलिटी को छोड़े। इस कोडेक्स रिलीज में रिमोट पाथ भी टाइटन हुआ है। रिमोट एग्जीक्यूटर रजिस्ट्रेशन अब अलग रजिस्ट्री क्रेडेंशियल पाथ की जगह स्टैंडर्ड कोडेक्स ऑथ यूज कर सकता है। रिमोट सेशंस को वेब सॉकेट कीप अलाइव्स मिलते हैं जो लॉन्ग रन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वरना आइडल या डिस्कनेक्टेड दिखते हैं। रेपो रिलेटिव डिफ्स वापस आ गए हैं जो रिमोट पैचेस को एक्चुअल प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना और अप्लाई करना आसान बनाते हैं। विजुअल कॉन्टेक्स्ट फिक्स भी है। ऐप सर्वर रिक्वेस्टेड इमेज फिडेलिटी प्रिजर्व करता है, ओरिजिनल रेजोल्यूशन लोकल इमेजेस सहित यूजर इनपुट्स और इमेज प्रोड्यूसिंग टूल्स के अक्रॉस। यह नीश लगता है जब तक आप यूआई रिग्रेशन डीबग नहीं कर रहे, एक छोटा चार्ट पढ़ नहीं रहे, स्क्रीनशॉट इंस्पेक्ट नहीं कर रहे या जनरेटेड विजुअल आर्टिफैक्ट चेक नहीं कर रहे। लो रेजोल्यूशन इमेज कॉन्टेक्स्ट आंसर बदल देता है। रिक्वेस्टेड फिडेलिटी प्रिजर्व करने से एजेंट की विजुअल रीजनिंग कम लॉसी होती है। और लूप कंट्रोल चेंजेस मेंशन करने लायक हैं क्योंकि वे कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। गोल कॉन्टिन्यूएशंस अब यूसेज लिमिट्स या रिपीटेड ब्लॉकर्स पर रुक जाती हैं। एक एजेंट जो स्टक होने के बाद भी ट्राई करता रहे वो एक्सपेंसिव होता है और आमतौर पर यूजलेस से बदतर। वो टोकन्स बर्न करता है, नॉइजी लॉग्स लिखता है और शायद खुद को रॉन्ग पाथ में खोद सकता है। रिपीटेड ब्लॉकर्स पर ब्रेक्स लगाना एक रन टाइम रिलायबिलिटी फीचर है। प्रैक्टिकल कोडेक्स अपग्रेड टेस्ट क्लियर है। पाइथन लॉगिन और लॉगआउट टेस्ट करें। टेक्स्ट ओनली टर्न टेस्ट करें। टर्न रिजल्ट फील्ड्स इंस्पेक्ट करें। आउटपुट स्कीमा के साथ सेशन रिज्यूम करें और आउटपुट वैलिडेट होने की पुष्टि करें। रिमोट सेशन को लॉन्ग इनफ रन करें कि वेबसॉकेट कीप अलाइव बिहेवियर वेरीफाई हो। ओरिजिनल रेजोल्यूशन इमेजेस को ऐप सर्वर टर्न के थ्रू पास करें अगर विजुअल वर्क आपके स्टैक के लिए मैटर करता है। क्लॉड कोड अपडेट एक अलग शेप का रिलीज है। यह प्रीवियस वन से छोटा है लेकिन यह ऑपरेटर सरफेसेस पर लैंड करता है जिनकी टीम्स को लाइव एजेंट्स रन करते समय जरूरत होती है। इन्वेंटरी, ट्रेसेबिलिटी, प्लगइन इंस्पेक्शन, स्टेटस लाइन कॉन्टेक्स्ट, हुक पेलोड्स और परमिशन हार्डनिंग। क्लॉड एजेंट्स जसो से शुरू करें। एजेंट व्यू अब सिर्फ टर्मिनल इंटरफेस नहीं रहा, यह एक स्क्रिप्टेबल इन्वेंट्री बन जाता है। डैशबोर्ड्स, TMUX हेल्पर्स, स्टेटस बार्स, वॉचडॉग्स और सुपरवाइजर प्रोसेसेस लिव क्लॉड सेशंस को टूई टेक्स्ट पार्स किए बिना क्वेरी कर सकते हैं। यह रन टाइम के अराउंड बिल्ड करने के तरीके को बदलता है। एक ह्यूमन टर्मिनल देखकर समझ सकता है कि क्या चल रहा है। एक सिस्टम को जसो चाहिए, उसे आईडीज, स्टेटस, अवेटिंग इनपुट काउंट्स चाहिए और इनफ स्ट्रक्चर की डिसाइड हो सके कि सेशन हेल्थी है, ब्लॉक्ड है, स्टेल है या पर्सन का इंतजार कर रहा है। टर्मिनल टाइटल में अब अवेटिंग इनपुट काउंट्स दिखाना उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है
बैकग्राउंड वर्क तब भी विजिबल होनी चाहिए जब फुल इंटरफेस आपके सामने नहीं है। ट्रेसिंग अपडेट बैकग्राउंड सब एजेंट्स यूज करने वाली टीम्स के लिए और भी इम्पोर्टेंट है। क्लॉथ कोड टूल स्पैन्स में अब एजेंट अंडरस्कोर आईडी और पेरेंट अंडरस्कोर एजेंट अंडरस्कोर आईडी शामिल हैं और ट्रेस पेरेंटिंग फिक्स्ड है ताकि बैकग्राउंड सब एजेंट स्पैन्स उन एजेंट टूल स्पैन के अंडर नेस्ट करें जिन्होंने उन्हें डिस्पैच किया। यह ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम्स को रियल लिनिएज ट्री देता है। उस लिनिएज के बिना एक ट्रेस आपको बता सकता है कि एक टूल कॉल धीमा था, लेकिन यह नहीं बता सकता कि किस बैकग्राउंड वर्कर ने इसे बनाया या किस पेरेंट सेशन ने उस वर्कर को लॉन्च किया। एजेंट आईडीज और पेरेंट आईडीज के साथ आप चेन को रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। मेन सेशन, डिस्पैच्ड एजेंट, नेस्टेड टूल्स आउटकम। किसी भी टीम के लिए जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट वर्क है, यह एक यूजफुल ट्रेस और डिस्कनेक्टेड स्पैन्स के ढेर के बीच का अंतर है। स्टेटस लाइन जसो अब डिटेक्टेड होने पर गिटहब रिपॉजिटरी और पुल रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन शामिल करता है। यह टर्मिनल डेकोरेशन जैसा लगता है, लेकिन यह यूजफुल रन टाइम कॉन्टेक्स्ट है। एक लोकल प्रॉम्प्ट, एक्सटर्नल मॉनिटर या स्टेटस बार शो कर सकता है कि एजेंट किस रेपो और पीआर के अंदर ऑपरेट कर रहा है बिना हर बार एक सेपरेट गिटहब प्रोब रन किए। एक मल्टीरेपो वर्कस्पेस में यह एक्सीडेंटल कंफ्यूजन को रिड्यूस करता है। प्लगइन डिस्कवरी भी सेफर हो जाती है। प्लगइन डिस्कवर और ब्राउज स्क्रीन्स अब इंस्टॉलेशन से पहले कमांड्स, एजेंट्स, स्किल्स, हुक्स, एमसीपी सर्वर्स और एलएसपी सर्वर्स का प्रीव्यू करते हैं। यह मैटर करता है क्योंकि प्लगइन्स सिर्फ थीम्स या स्निपेट्स नहीं हैं। वे रन टाइम बिहेवियर, टूल सर्वर्स, हुक्स और एजेंट कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह देखना कि एक प्लगइन क्या लाता है बिफोर यह एनवायरनमेंट में एंटर करे, यह एक सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट और एक अर्गोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट दोनों है। परमिशन फिक्स वह वन है जो मैं हर टीम से टेस्ट करवाऊंगा। क्लॉथ कोड ने एक बाईपास फिक्स किया जहां बैश कमांड्स में नॉन-अलिस्टेड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को बे वेरिएबल असाइनमेंट्स के थ्रू ऑटो अप्रूव किया जाता था। शेल परमिशंस अक्सर कमांड नेम पर फोकस करती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स टूल्स को रीडायरेक्ट और बिहेवियर ऑल्टर, डेटा लीक, एग्जीक्यूशन पाथ्स चेंज या किसी कमांड को एक अलग सर्विस के अगेंस्ट ऑपरेट करवा सकती हैं। यह एक रियल बाउंड्री है। अगर एक पॉलिसी कहती है कि एक शेल एक्शन को अप्रूवल चाहिए, तो यह एक्सीडेंटली सेम एक्शन को अप्रूव नहीं कर सकती क्योंकि डेंजरस पार्ट एक एनवायरनमेंट असाइनमेंट के थ्रू स्मगल्ड है। अपग्रेड के बाद एक हार्मलेस नॉन-अलिस्टेड वेरिएबल असाइनमेंट टेस्ट करें और कंफर्म करें कि यह प्रॉम्प्ट करती है। परमिशन सिस्टम्स तभी ट्रस्टवर्दी हैं जब वियर्ड एजेस ऑब्वियस केसेस जैसे बिहेव करते हैं। अन्य क्लॉथ कोड फिक्सेस डे टू डे रिलायबिलिटी इंप्रूव करती हैं। MCP प्रॉम्प्ट / कमांड्स अब रॉ सर्वर वैलिडेशन एरर्स की जगह मिसिंग आर्ग्यूमेंट यूसेज शो करती हैं। रीसाइज और रिफोकस अप स्पिनर और इलैप्स टाइम को फ्रीज नहीं करती। विंडोज पावरशेल रिज्यूम हिंज सही सेपरेटर यूज करती हैं। वॉइस पुश टू टॉक एजेंट व्यू रिप्लाई पेन में काम करती है। टास्क लिस्ट स्टेबल ऑर्डर में रेंडर होती है। नॉन-ACII एजेंट टीम्स नेम्स अब API हेडर्स को पॉइजन नहीं करती। रीड भी मोर रेसिलिएंट हो जाती है। जब एक होल फाइल टोकन बजट ओवरफ्लो करेगी तब हार्ड फेल करने की जगह यह एक ट्रंकेटेड पार्शियल व्यू रिटर्न कर सकती है। यह एजेंट्स के लिए एक बेटर फेलियर मोड है। मॉडल को यूजफुल कॉन्टेक्स्ट और एक सिग्नल मिलती है कि और कंटेंट है टोटल टूल फेलियर की जगह। फोर्क्ड स्किल्स भी इन्फिनिट सेल्फ री-इन्वोकेशन लूप्स को स्टॉप करती हैं, जो कि उस तरह का स्मॉल गार्ड रेल है जो एक सेशन को बहुत सारा वर्क वेस्ट करने से रोकता है। दोनों रिलीजेस को एक साथ रखें और शेप स्पष्ट है। कोडेक्स ज्यादा प्रोग्रामेटिक हो रही है। SDK ऑथ, स्ट्रिंग टर्न्स, टर्न रिजल्ट,
स्कीमा कॉन्स्ट्रेन्ड रिज्यूम। क्लॉथ कोड ज्यादा ऑब्जर्वेबल और गार्नेबल हो रही है, जसो एजेंट इन्वेंट्री, ट्रेस आईडीज, प्लग इन प्रीव्यूज, स्टेटस लाइन कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रॉन्गर शेल परमिशन बिहेवियर। बिल्डर रिकमेंडेशन यह है कि डेलिबरेटली अपग्रेड करें, बस इंस्टॉल करके मूव ऑन न करें। एक स्मॉल वैलिडेशन पास बिल्ड करें, एक कोडेक्स एसडीके ऑथ फ्लो, एक स्कीमा कॉन्स्ट्रेन्ड रिज्यूम, एक रिमोट कीपर लाइव रन, एक क्लॉथ लिव एजेंट जसो क्वेरी, एक ट्रेस इंस्पेक्शन विद पेरेंट और चाइल्ड एजेंट आईडीज, एक प्लग इन प्रीव्यू चेक और एक एनवायरनमेंट वेरिएबल परमिशन प्रॉम्प्ट। अगर वे पास हो जाएं, तो न्यू रन टाइम सरफेसेस सिर्फ अवेलेबल नहीं हैं, वे आपके स्टैक में यूजेबल हैं। इन दो रिलीजेस के बारे में सोचने का एक यूजफुल तरीका यह है कि वे इंटरैक्टिव कन्वीनियंस को डिप्लॉयबल कंट्रोल से अलग करती हैं। एक इंटरैक्टिव असिस्टेंट थोड़ी एम्बिग्यूटी टॉलरेट कर सकती है, एक डिप्लॉयड एजेंट टास्क नहीं कर सकती। उसे एक नोन अकाउंट, एक नोन मॉडल, एक नोन सेशन, एक नोन आउटपुट शेप और एक नोन परमिशन बाउंड्री चाहिए। कोडेक्स अकाउंट और आउटपुट साइड इंप्रूव कर रही है। क्लॉथ कोड लिव सेशन और ऑब्जर्वेशन साइड इंप्रूव कर रही है। यह तब मायने रखता है जब आप एजेंट्स के आसपास आंतरिक टूल्स बनाते हैं। मान लीजिए एक सपोर्ट इंजीनियर एक बटन पर क्लिक करता है जो कोडेक्स से किसी फेल हो रहे इंटीग्रेशन टेस्ट की जांच करने के लिए कहता है। उस बटन को किसी डेवलपर लैपटॉप पर मौजूद टर्मिनल ऑथ स्टेट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे जानबूझकर ऑथेंटिकेट करना चाहिए, एक बाउंडेड रिक्वेस्ट चलानी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स कैप्चर करना चाहिए और बाद में डीबग करने के लिए पर्याप्त मैट्रिक्स सेव करने चाहिए। नया एसडीके ऑथ और टर्न रिजल्ट बदलाव उस बिल्ड को साफ बनाते हैं। या मान लीजिए एक टीम बैकग्राउंड रेपो मेंटेनेंस के लिए कई क्लॉथ कोड सत्रस डिप्लॉय करती है। एक सुपरवाइजर को सत्रस की लिस्ट देने, कौन से इनपुट का इंतजार कर रहे हैं, यह पहचानने, ट्रेस स्पैन को पेरेंट रिक्वेस्ट से वापस जोड़ने और हर सत्र किस गिटहब रेपो या पुल रिक्वेस्ट को टच कर रहा है यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए। जसो इन्वेंट्री, टर्मिनल अवेटिंग इनपुट काउंट, एजेंट आईडीज, पेरेंट आईडीज और स्टेट्स लाइन कॉन्टेक्स्ट, ये सब उस डिप्लॉय पैटर्न को सपोर्ट करते हैं। व्यावहारिक टेस्ट यह है कि क्या ये फीचर्स कस्टम ग्लू को कम करते हैं। अगर आपका लोकल स्टेटस डैशबोर्ड टर्मिनल स्क्रैप की जगह एक सिंपल जसो क्वेरी बन जाता है, तो यह एक बेहतर बिल्ड है। अगर आपका ऑटोमेशन एक कोडेक्स थ्रेड को रिज्यूम कर सकता है और फिर भी स्कीमा वैलिडेटेड आउटपुट वापस कर सकता है, तो यह एक बेहतर बिल्ड है। अगर कोई प्लगइन प्रीव्यू इंस्टॉलेशन से पहले हुक्स और एमसीपी सर्वर्स दिखाता है, तो यह एक सुरक्षित बिल्ड है। रिलीज वैल्यू उन छोटी सतहों में है जो पर्याप्त बोरिंग हो जाती हैं कि उन पर भरोसा किया जा सके। और जब आप एजेंट सिस्टम शिप करते हैं, तो बोरिंग एक इंसल्ट नहीं है। बोरिंग का मतलब है कि ऑथ पथ स्पष्ट है, रिस्पॉन्स शेप चेक करने योग्य है, सत्र खोजा जा सकता है, ट्रेस फॉलो किया जा सकता है, परमिशन प्रॉम्प्ट फायर होता है और एक अटका हुआ लूप रुकता है। ये वे प्रॉपर्टीज हैं जो टीम्स को एजेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस्तेमाल करने देती हैं, बजाय हर रन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करने के। गूगल ने जेमिनी 3.5 फ्लैश जीए और मैनेज्ड एजेंट्स को जेमिनी एपीआई में शिप किया। मॉडल रिलीज मायने रखती है, लेकिन मैनेज्ड एजेंट कंट्रोल प्लेन बिल्डर्स के लिए अधिक स्ट्रक्चरल बदलाव है। जेमिनी 3.5 फ्लैश का जीए में आना डेवलपर्स को एजेंट लूप्स के लिए एक फास्ट मॉडल लेन देता है। एजेंट रन टाइम्स लेटेंसी सेंसिटिव होते हैं। वे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का जवाब नहीं देते। वे प्लान करते हैं, टूल कॉल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिवाइज करते हैं, दूसरा टूल कॉल करते हैं और रिपीट करते हैं।
एक मॉडल जो रिपीटेड टूल प्लानिंग लूप्स के लिए पर्याप्त फास्ट है और कोडिंग टास्क्स के लिए काबिल है, वह उस चीज को बदल देता है जो आप एक सिंगल इंटरैक्शन के अंदर डाल सकते हैं, उससे पहले कि ऑपरेटर एक्सपीरियंस स्लो महसूस हो। लेकिन मैनेज्ड एजेंट्स बड़ा प्लेटफॉर्म मूव है। जेमिनी एपीआई अब एंटी ग्रेविटी हार्नेस द्वारा पावर्ड एक एजेंट प्रोविजन कर सकता है, उसे एक आइसोलेटेड लिनक्स एनवायरनमेंट दे सकता है, उसे रीजन करने, टूल्स यूज करने, कोड एग्जीक्यूट करने और फाइल्स और स्टेट के साथ फॉलोअप इंटरैक्शंस रिज्यूम करने दे सकता है। यह होस्टेड एजेंट एग्जीक्यूशन को एक एपीआई सरफेस में बदल देता है। की फ्रेज है स्टेट इंटैक्ट। बहुत सारा एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क मॉडल के बारे में नहीं है। यह मॉडल के चारों ओर की हर चीज के बारे में है। सैंडबॉक्स एलोकेशन, फाइल सिस्टम परसिस्टेंस, एग्जीक्यूशन लिमिट्स, टूल एक्सेस, लॉग्स, टर्न्स के बीच हैंड और क्लीनअप। अगर एक मैनेज्ड इंटरैक्शन फॉलोअप कॉल्स में फाइल्स और स्टेट को प्रिजर्व कर सकता है, तो गूगल उस हार्नेस लेयर का हिस्सा सर्विस के तौर पर ऑफर कर रहा है। यह बिल्ड बनाम बाय सवाल बदल देता है। अगर आपके एजेंट को कोड एग्जीक्यूशन, फाइल स्टेट और मल्टीटर्न कंटिन्यूटी की जरूरत है, तो आपको शुरू से सैंडबॉक्स पूल, परसिस्टेंस लेयर और हार्नेस प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत नहीं है। आप इंटरैक्शंस एपीआई को कंट्रोल प्लेन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, निर्देशों और मार्कडाउन स्किल्स के साथ एजेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वर्कलोड फिट होता है या नहीं होस्टेड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में। ट्रेफ कंट्रोल है। मैनेज्ड एजेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रिक्शन कम करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन बाउंड्री गूगल्स होस्टेड एनवायरनमेंट है। सेल्फ होस्टिंग प्राइवेट नेटवर्क रीचेबिलिटी, फाइल सिस्टम रूल्स, सीक्रेट्स, ऑब्जर्वेबिलिटी और कस्टम पॉलिसी पर ज्यादा कंट्रोल रखती है। कोई यूनिवर्सल जवाब नहीं है। सही जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि एजेंट क्या टच कर रहा है। प्रोटोटाइप, बाउंडेड टूल टास्क, कोड एक्सपेरिमेंट्स और वर्कलोड्स के लिए जहां होस्टेड लिनक्स एनवायरनमेंट स्वीकार्य है, मैनेज्ड एजेंट्स बहुत सारा ग्लू हटा सकते हैं, जो टास्क्स को इंटरनल नेटवर्क एक्सेस, कस्टम सैंडबॉक्स रूल्स, सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स या डीप लोकल टूल इंटीग्रेशन की जरूरत है, वहां सेल्फ होस्टेड हार्नेस अभी भी सेफर डिफॉल्ट है। एंटी ग्रेविटी रिलेशनशिप महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गूगल्स इंटेंडेड शेप का संकेत देती है। एंटी ग्रेविटी सिर्फ एक चैट मॉडल नहीं है, यह एजेंटिक वर्क के लिए एक हार्नेस है। उस हार्नेस बिहेवियर को एपीआई में लाना मतलब मैनेज्ड एजेंट प्रोडक्ट फुल लूप के लिए है, रीजनिंग, टूल्स, कोड एक्सिक्यूशन, फाइल्स और फॉलोअप इंटरैक्शंस। यह सिर्फ एक टूल कॉलिंग पैरामीटर वाला मॉडल एंड पॉइंट से काफी ज्यादा है। बिल्डर्स के लिए इवैल्यूएशन पाथ कंक्रीट होना चाहिए। एक छोटे फाइल प्रोड्यूसिंग टास्क के साथ एक मैनेज्ड इंटरैक्शन बनाएं। फॉलोअप करें और कंफर्म करें कि फाइल स्टेट अभी भी वहां है। एक मार्कडाउन स्किल ऐड करें और वेरीफाई करें कि एजेंट वास्तव में इसका यूज करता है। एक कोड एक्सिक्यूशन टास्क रन करें और इंस्पेक्ट करें कि आपको क्या एक्सिक्यूशन एविडेंस वापस मिलता है। कई टूल लूप्स पर लेटेंसी मेजर करें, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट पर नहीं, और चेक करें कि लॉग्स, फाइल्स और क्लीनअप बाउंड्रीज कहाँ हैं। वॉच आइटम्स स्टेट सेमांटिक्स और विजिबिलिटी हैं। अगर एक एजेंट फाइल्स प्रिजर्व करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने समय के लिए, किस आइडेंटिटी के तहत, किस कोटा के साथ और डिलीशन कैसे काम करती है। अगर एक होस्टेड एनवायरनमेंट कोड एक्सिक्यूट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नेटवर्क एक्सेस है, क्या पैकेज इंस्टॉलेशन अलाउज है, क्या सीक्रेट्स पास किए जा सकते हैं और फेलियर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मैनेज्ड तभी यूजफुल है जब बाउंड्री लेजिबल हो। तो हेडलाइन सिर्फ यह नहीं है कि जेमिनी 3.5 फ्लैश अब जीए है।
बड़ी स्टोरी यह है कि गूगल होस्टेड स्टेटफुल एजेंट एक्सिक्यूशन को एक फर्स्ट क्लास डेवलपर सरफेस बना रहा है। यह हर सेल्फ होस्टेड हार्नेस और हर क्लाउड एजेंट प्लेटफॉर्म पर प्रेशर डालता है कि वे बिल्कुल बता सकें कि वे कहाँ मजबूत हैं। कंट्रोल, प्राइवेसी, कॉस्ट, लोकल रीचेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी या स्पीड। बेस्ट पहला यूज केस सबसे सेंसिटिव वाला नहीं है। एक बाउंडेड बिल्ड टास्क चुने जहां एजेंट टेम्पररी प्रोजेक्ट एसेट्स क्रिएट या मॉडिफाई कर सके, कोड रन कर सके और प्राइवेट नेटवर्क रिसोर्सेज को टच किए बिना रिपोर्ट बैक कर सके। यह आपको लैटेंसी, टूल बिहेवियर, स्टेट रिटेंशन और फेलियर रिपोर्टिंग पर एक क्लीन रीड देता है। अगर मैनेज्ड एनवायरनमेंट उसको अच्छी तरह हैंडल करता है तो एक थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक टास्क पर जाएं। प्रोडक्शन क्रेडेंशियल्स से शुरू न करें। यह भी देखें कि मैनेज्ड एजेंट पार्शियल प्रोग्रेस को कैसे हैंडल करता है। एक सीरियस एजेंट टास्क शायद ही कभी एक क्लीन आर्क में सक्सेड होता है। यह एक पैकेज इंस्टॉल करता है, एक छोटा टेस्ट लिखता है, एक परमिशन इश्यू से टकराता है, अप्रोच बदलता है और पीछे एविडेंस छोड़ता है। उपयोगी सवाल यह है कि क्या फॉलोअप इंटरैक्शन उस सटीक स्टेट से पिकअप कर सकता है बिना बिल्डर को रिकंस्ट्रक्ट करने के कि क्या हुआ। अगर यह कर सकता है तो मैनेज्ड एनवायरनमेंट एक स्टेटलेस एपीआई कॉल की तुलना में एक रियल वर्कबेंच की तरह महसूस होने लगता है। एक कॉस्ट शेपिंग सवाल भी है। फास्ट मॉडल बिल्ड पैटर्न को बदलते हैं क्योंकि डेवलपर्स रिपीटेड टूल लूप्स रन करने के लिए ज्यादा विलिंग हैं। मैनेज्ड एग्जीक्यूशन इसे फिर से बदलता है क्योंकि प्लेटफॉर्म मॉडल के आसपास कंप्यूट सप्लाई कर रहा है। बिल्डर्स को पूरे टास्क को मेजर करना चाहिए, मॉडल लैटेंसी, कोड एग्जीक्यूशन टाइम, सेटअप ओवरहेड, फेल्ड अटेम्प्ट्स और क्लीनअप। सबसे सस्ता प्रॉम्प्ट हमेशा सबसे सस्ता पूरा एजेंट रन नहीं होता। क्रोम वेबएमसीपी ब्राउज़र एजेंट्स को एक एक्सप्लिसिट टूल कॉन्ट्रैक्ट देता है। यह उन प्रपोजल्स में से एक है जो तकनीकी और नैरो साउंड करता है, लेकिन यह एक बहुत कॉमन फेलियर मोड पर अटैक करता है। ब्राउज़र एजेंट्स पिक्सेल्स, डाम स्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी लेबल्स से गेस करते हुए कि एक पेज क्या कर सकती है। वेबएमसीपी एक पेज को जावास्क्रिप्ट या एनोटेटेड एचटीएमएल फॉर्म्स के माध्यम से स्ट्रक्चर्ड टूल्स एक्सपोज करने देता है। वे टूल्स जसो स्कीमा इनपुट्स और आउटपुट्स कैरी करते हैं, पेज स्टेट शेयर कर सकते हैं और यूजर के ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट में विजिबली एक्सिक्यूट करते हैं। एजेंट को हर एक्शन को यूआई से इन्फर करने की जरूरत नहीं है। पेज साफ तौर पर कह सकती है, यहाँ एक टूल है, यहाँ फील्ड्स हैं, यहाँ स्कीमा है, यहाँ रिजल्ट शेप है। यह एक विश्वसनीयता में बदलाव है। पिक्सल और दाम एक्चुएशन लचीले हैं, लेकिन ये अस्पष्ट भी हैं। एक बटन का लेबल अस्पष्ट हो सकता है। एक फॉर्म में छिपी हुई स्थिति की जरूरत हो सकती है। एक मल्टीस्टेप फ्लो इस बात पर निर्भर हो सकता है कि वैलिडेशन तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक कि क्लिक विफल नहीं हो जाती। हर इन्फर्ड क्लिक एजेंट के लिए गलत एलिमेंट चुनने या एक्शन को गलत समझने का मौका है। वेबएमसीपी उच्च मूल्य वाले एक्शन को एक कॉन्ट्रैक्ट में ले जाता है। एक ट्रैवल साइट एक मल्टी सिटी बुकिंग टूल एक्सपोज कर सकती है। एक सपोर्ट ऐप एक डायग्नोस्टिक टूल एक्सपोज कर सकता है। एक सेटिंग्स पेज एक सुरक्षित रन चेक्स कमांड एक्सपोज कर सकता है। एक पेमेंट या अकाउंट पेज कन्फर्मेशन के साथ एक स्ट्रक्चर्ड अपडेट एक्शन एक्सपोज कर सकता है। एजेंट अभी भी ब्राउज़र में काम करता है, लेकिन यह लेआउट से अनुमान लगाने की बजाय डिक्लेयर टूल्स को कॉल कर रहा है। सिक्योरिटी मॉडल मायने रखता है। वेबएमसीपी एक टूल्स परमिशंस पॉलिसी द्वारा गेटेड है। डिफॉल्ट सेम ओरिजिन टॉप लेवल कॉन्टेक्स्ट्स है। क्रॉस ओरिजिन आई फ्रेम्स डिसेबल हैं जब तक कि वे अलाउ इक्वल्स टूल्स के साथ ऑप्ट इन नहीं करते।
संवेदनशील एक्शन के लिए कन्फर्मेशन डायलॉग के साथ यूजर इंटरेक्शन की जरूरत हो सकती है। टूल एक विजिबल पेज या वेब व्यू में चलता है, डिफॉल्ट रूप से हेडलेस बैकडोर पाथ के रूप में नहीं। यह विजिबल ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है। यूजर साइट, ब्रांड, पेज स्टेट और कन्फर्मेशन बाउंड्री देख सकता है। इसका मतलब यह भी है कि WebMCP हर हेडलेस ऑटोमेशन सिस्टम की जगह नहीं ले सकता। यह रियल ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट में एजेंट असिस्टेंस के लिए है, जहां पेज डिक्लेयर्ड कैपेबिलिटीज एक्चुएशन को अधिक विश्वसनीय बना सकती हैं। डिक्लैरेटिव वर्सेस इंपेरेटिव स्प्लिट भी उपयोगी है। डिक्लैरेटिव एनोटेशंस HTML फॉर्म्स को बड़े जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेशन के बिना टू लाइक बिहेवियर एक्सपोज करने देती हैं। इंपेरेटिव APIs रिचर एप्स को प्रोग्रामेटिकली टूल्स रजिस्टर करने देती हैं। दोनों पाथ्स एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करती हैं, टाइप्ड इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ टूल डिस्कवरी। जसो स्कीमा वह लोड बेयरिंग पीस है। यह मॉडल और हार्नेस को एक प्रेसाइज कॉन्ट्रैक्ट देता है, रिक्वायर्ड फील्ड्स, अलाउड वैल्यूज, टाइप्स और रिजल्ट शेप। यह सबसे ज्यादा फेलियर प्रोन बाउंड्री पर नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की मात्रा कम करता है। अगर टूल स्ट्रक्चर्ड एरर्स रिटर्न करता है, तो एजेंट अधिक नियंत्रित तरीके से रिकवर कर सकता है। बिल्डर टेस्ट पथ सीधा है। एक उच्च मूल्य वाला ब्राउजर एक्शन चुनें जो एजेंट वर्तमान में क्लिक्स के माध्यम से करता है। एक WebMCP टूल या एक डिक्लैरेटिव फॉर्म एनोटेशन जोड़े। एक टाइट स्कीमा परिभाषित करें। मॉडल कॉन्टेक्स्ट टूल इंस्पेक्टर एक्सटेंशन के साथ टेस्ट करें। कंफर्म करें कि टूल स्ट्रक्चर्ड सक्सेस और स्ट्रक्चर्ड फेलियर रिटर्न करता है। फिर संवेदनशील एक्शन के लिए कन्फर्मेशन बिहेवियर टेस्ट करें। वॉच आइटम पोर्टेबिलिटी है। WebMCP प्रपोज्ड है क्रोम 149 में ओरिजिन ट्रायल टाइमिंग के साथ। यह अभी तक एक फिनिश्ड क्रॉस ब्राउजर स्टैंडर्ड नहीं है। अभी तुरंत अपने एंटायर एजेंट UX पर इस पर निर्भर न हो। कॉन्ट्रैक्ट्स को छोटा रखें, उन एक्शंस के आसपास रैप करें जो पहले से पेनफुल हैं, और इम्प्लीमेंटेशन को एक विश्वसनीयता लेयर के रूप में ट्रीट करें जो ब्राउजर सपोर्ट के परिपक्व होने पर बढ़ सकती है। हालांकि महत्वपूर्ण दिशा स्पष्ट है। ब्राउजर एजेंट्स को हर बार सेम पेज सीमेंटिक्स को फिर से खोजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर एक वेब ऐप किसी एक्शन को परफॉर्म करने का सुरक्षित स्ट्रक्चर्ड तरीका जानता है, तो उसे उस एक्शन को एक परमिशन बाउंड्री के तहत सीधे एक एजेंट को एक्सपोज करने में सक्षम होना चाहिए। WebMCP उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्रोम का प्रपोजल है। सबसे उपयोगी पहला WebMCP टारगेट आमतौर पर साइट पर सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं होता। यह एक रिपीटेड एक्शन है जिसका क्लियर स्कीमा और क्लियर रिकवरी पाथ है। उदाहरण के लिए, डायग्नोस्टिक्स चलाएं, रिपोर्ट एक्सपोर्ट करें, ड्राफ्ट रिकॉर्ड बनाएं, आंतरिक कैटलॉग खोजें, या सबमिट करने से पहले फॉर्म वैलिडेट करें। ये अच्छे एजेंट टूल्स हैं क्योंकि इनपुट को कंस्ट्रेंट किया जा सकता है और आउटपुट को चेक किया जा सकता है। एक बिल्डर को रिफ्यूजल और रिपेयर के लिए भी डिजाइन करना चाहिए। अगर पेज एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो टूल को एक स्ट्रक्चर्ड एरर रिटर्न करना चाहिए जिसे एजेंट समझ सके। मिसिंग फील्ड, इनवैलिड वैल्यू, परमिशन रिक्वायर्ड, कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड, सेशन एक्सपायर्ड। यह इससे कहीं बेहतर है कि मॉडल को पेज पर कहीं मौजूद एक रेड बैनर इंटरप्रेट करने के लिए छोड़ दिया जाए। अच्छे टूल कॉन्ट्रैक्ट्स फेलियर को लेजिबल बनाते हैं। यहीं पर WebMCP ब्राउजर एजेंट्स को कम फ्रैजाइल फील करा सकता है। एजेंट अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए नॉर्मल ब्राउजर इंटरैक्शन यूज कर सकता है, लेकिन हाई वैल्यू एक्शंस के लिए पेज एक डिक्लेयर्ड पाथ ऑफर कर सकता है। ब्राउजर से एक्सप्लोर करो, स्कीमा के थ्रू एक्ट करो। जब एक्शन सेंसिटिव हो तो विजिबली कंफर्म करो।
यह एक क्लीनर बिल्ड पैटर्न है मॉडल से यह एक्सपेक्ट करने से कि वह विजुअल गेसवर्क अलोन के जरिए बिजनेस क्रिटिकल फ्लो को क्लिक करके नेविगेट करे। गूगल एआई स्टूडियो वर्कस्पेस ऐप्स, एंटी ग्रेविटी एक्सपोर्ट और एंड्रॉयड जनरेशन को एक बिल्ड लूप में बदल देता है। यह अपडेट इसलिए मैटर करता है क्योंकि यह उन सरफेसेस को जोड़ता है जो नॉर्मली अलग अलग रहते हैं। प्रॉम्प्ट बिल्ड ऐप्स, वर्कस्पेस डेटा, एजेंटिक कोडिंग, मोबाइल जनरेशन, एम्यूलेशन, डिवाइस टेस्टिंग और इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्कस्पेस इंटीग्रेशन से स्टार्ट करो। जेनरेटेड ऐप्स वर्कस्पेस एपीआईज से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि प्रोटोटाइप्स अब टॉय डेटा या आइसोलेटेड डेमोस तक लिमिटेड नहीं हैं। एक जेनरेटेड ऐप डॉक्स, शीट्स, मेल, कैलेंडर या अन्य वर्कस्पेस सरफेसेस के अगेंस्ट काम कर सकता है। यह इस पर डिपेंड करता है कि गूगल कौन से स्कोप्स और प्रोडक्ट पाथ एक्सपोज करता है। यह पावरफुल है और यह तुरंत गवर्नेंस बार को रेज करता है। वर्कस्पेस डेटा रियल ऑर्गेनाइजेशनल डेटा है। जेनरेटेड ऐप्स को एक्सप्लिसिट ओऑथ स्कोप रिव्यू, टेस्ट यूजर लिमिट्स और प्रोटोटाइप क्रेडेंशियल्स से प्रोडक्शन क्रेडेंशियल्स तक क्लियर हैंड ऑफ चाहिए। वैल्यू यह नहीं है कि एआई स्टूडियो मैजिकली यह सेफ बनाता है। वैल्यू यह है कि प्रोटोटाइप रियल वर्कफ्लो को जल्दी रीच कर सकता है, इसलिए सिक्योरिटी रिव्यू को भी जल्दी हैपन करना चाहिए। एंटी ग्रेविटी एक्सपोर्ट कंटिन्यूटी पीस है। बहुत सारे एआई ऐप बिल्डर्स उसी वॉल से टकराते हैं। प्रोटोटाइप इंटरेस्टिंग है, लेकिन जैसे ही आपको रियल इंजीनियरिंग वर्क चाहिए, आप ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को बिहाइंड छोड़ देते हैं। प्रोजेक्ट स्टेट एंटी ग्रेविटी में एक्सपोर्ट करना एजेंटिक कोडिंग एनवायरनमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट के ज्यादा हिस्से देता है। यह डेमो और इम्प्लीमेंटेशन के बीच ऑकवर्ड रीबिल्ड स्टेप को रिड्यूस कर सकता है। मोबाइल बिल्ड मोड सेम आइडिया को एक्सटेंड करता है। एआई स्टूडियो नेटिव एंड्रॉयड ऐप्स जनरेट कर सकता है, इन ब्राउजर एंड्रॉयड एम्यूलेटर में रन कर सकता है, डिवाइसेस के लिए एडीबी फ्लोज यूज कर सकता है और प्ले इंटरनल टेस्ट ट्रैक पर पब्लिश कर सकता है। यहाँ जनरेट अ वेब ऐप एंड गुड लक से कहीं ज्यादा वाइडर पाथ है। यह नॉर्मल मोबाइल डेवलपमेंट लूप में पहुंचता है, बिल्ड, रन, टेस्ट, इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट, आइट्रेट। बिल्डर्स के लिए मीनिंगफुल चेंज यह नहीं है कि हर ऐप इस तरह जनरेट होनी चाहिए। यह है कि हैंड ऑफ पॉइंट्स मूव हो रहे हैं। एक प्रोटोटाइप एआई स्टूडियो में स्टार्ट कर सकता है, वर्कस्पेस डेटा को टच कर सकता है, डीपर कोडिंग वर्क के लिए एंटी ग्रेविटी में मूव कर सकता है और एंड्रॉयड टेस्ट ट्रैक में कंटिन्यू कर सकता है, बिना डेवलपर को हर स्टेज पर ब्लैंक रिपॉजिटरी से रीस्टार्ट करने के लिए मजबूर किए। फेलियर मोड जिससे बचना है वह इसे फिनिश्ड ऐप पाइपलाइन के रूप में ट्रीट करना है। नेटिव एंड्रॉयड को अभी भी पैकेज आइडेंटिटी, साइनिंग, परमिशन रिव्यू, डिवाइस टेस्टिंग, क्रैश रिपोर्टिंग, एक्सेसिबिलिटी चेक्स, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और रिलीज मैनेजमेंट चाहिए। वर्कस्पेस ऐप्स को अभी भी ऑथ रिव्यू और डेटा बाउंड्री क्लैरिटी चाहिए। जेनरेटेड पाथ फर्स्ट वर्जन को फास्टर बनाती है, प्रोडक्शन ऑब्लिगेशंस को डिसअपियर नहीं करती। प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन सिंपल है। एक छोटी वर्कस्पेस बैक ऐप बिल्ड करो, उसे एंटी ग्रेविटी में एक्सपोर्ट करो और चेक करो कि कितना स्टेट सरवाइव करता है। एंड्रॉयड वर्जन जनरेट करो, उसे एम्यूलेटर में रन करो, उसे इंटरनल टेस्ट लेन में पुश करो। फिर मेजर करो कि व्हाट स्टिल हैड टू बी डन बाय हैंड, ऑथ स्कोप्स, साइनिंग, लेआउट फिक्सेस, डेटा वैलिडेशन और प्रोडक्शन हार्डनिंग। अगर ये हैंड अच्छे हैं तो एआई स्टूडियो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट टू डेमो टूल से ज्यादा बन जाता है। यह एक अर्ली स्टेज ऐप वर्कबेंच बन जाता है जो कोडिंग और मोबाइल टेस्टिंग में कॉन्टेक्स्ट ले जाता है। यह डेवलपर वर्कफ्लो में एक असली बदलाव है। दूसरे क्रम का असर टीम रोल्स पर है।
एक प्रोडक्ट बिल्डर एक वर्किंग प्रोटोटाइप तक पहले पहुंच सकता है इंजीनियरिंग को सौंपने से पहले। इंजीनियरिंग को एक स्क्रीनशॉट और एक वेग फीचर रिक्वेस्ट से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है। सिक्योरिटी स्कोप्स और डेटा एक्सेस को पहले रिव्यू कर सकती है क्योंकि जनरेटेड ऐप जल्दी रियल सरफेसेस को छूता है। मोबाइल टेस्टर्स एक नेटिव बिल्ड पहले देख सकते हैं, एक अलग पोर्ट का इंतजार करने की जगह। यह इंजीनियरिंग जजमेंट को हटाता नहीं है, यह बदलता है कि जजमेंट कहाँ प्रवेश करती है। बिल्डर को अभी भी तय करना है कि कौन से जनरेटेड पार्ट्स डिस्पोजेबल हैं, कौन से हार्डन होने चाहिए और कौन से रिरिटन होने चाहिए। यूजफुल आर्टिफैक्ट सिर्फ कोड नहीं है, यह कैप्चर्ड इंटेंट है, एपीआई चॉइसेस, यूआई शेप, मोबाइल बिहेवियर और इंटीग्रेशन अजम्पशंस जो हैंड्स में बचते हैं। इंटरनल टूल्स बनाने वाले किसी के लिए यह वैल्यूएबल है। इंटरनल ऐप्स अक्सर एक यूजफुल डेमो और उसे रियल बनाने के लिए जरूरी बोरिंग वर्क के बीच के गैप में मर जाते हैं। अगर एआई स्टूडियो एक वर्कस्पेस बैक्ड प्रोटोटाइप को एंटीग्रेविटी और फिर एंड्रॉयड टेस्टिंग में ले जा सकता है तो यह गैप को नैरो करता है। डिप्लॉय डिसीजन अभी भी टीम का है, लेकिन आइडिया से टेस्टेबल बिल्ड तक का रास्ता छोटा हो जाता है। क्रोम देवटूल्स फॉर एजेंट्स कोडिंग एजेंट्स को एक ब्राउज़र वेरिफिकेशन लेन देता है। यह वेबएमसीपी के आसपास है, लेकिन एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वेबएमसीपी एक पेज के टूल्स डिक्लेयर करने के बारे में है। देवटूल्स फॉर एजेंट्स कोडिंग एजेंट को उस रियल पेज को इंस्पेक्ट करने देने के बारे में है जिसे उसने अभी बदला है। यह मायने रखती है। एक कोडिंग एजेंट सही फाइल एडिट कर सकता है, एक यूनिट टेस्ट पास कर सकता है और फिर भी ब्रोकन इंटरफेस शिप कर सकता है। पेज में कंसोल एरर हो सकता है, फेल्ड नेटवर्क रिक्वेस्ट, लेआउट ओवरलैप, मोबाइल ब्रेक पॉइंट प्रॉब्लम, एक्सेसिबिलिटी इशू या लाइट हाउस रिग्रेशन। सोर्स कोड अकेला यह साबित नहीं करता कि यूजर एक्सपीरियंस काम करता है। देवटूल्स फॉर एजेंट्स एक लूप की ओर इशारा करता है जहां एजेंट एक मैनेज्ड ब्राउज़र लॉन्च या अटैच कर सकता है, रेंडर्ड पेज स्टेट इंस्पेक्ट कर सकता है, व्यूपोर्ट साइजेस एम्यूलेट कर सकता है, जियोलोकेशन एम्यूलेट कर सकता है, एक एक्टिव क्रोम सेशन डीबग कर सकता है और लाइट हाउस वर्कफ्लोज रन कर सकता है। यह एजेंट को फाइल सिस्टम के बजाय रनटाइम से एविडेंस देता है। मैनेज्ड ब्राउज़र हैंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रंट एंड वर्क एनवायरमेंटल अजम्पशन से भरा है। लोकल देव सर्वर, राउट, व्यूपोर्ट, परमिशंस, कुकीज, जियोलोकेशन, नेटवर्क बिहेवियर और ब्राउज़र कंसोल ये सब मायने रखते हैं। कोड ओनली एजेंट अक्सर इन्हें मिस करता है। ब्राउज़र अवेयर एजेंट इन्हें डायरेक्टली वेरीफाई कर सकता है। रिस्पॉन्सिव एम्यूलेशन एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक डेस्कटॉप स्क्रीनशॉट परफेक्ट दिख सकता है जबकि मोबाइल लेआउट अनयूजेबल है। अगर एक एजेंट व्यू पोर्ट्स स्विच कर सकता है, पेज इंस्पेक्ट कर सकता है और एविडेंस कैप्चर कर सकता है तो यह प्रॉब्लम्स को तब कैच कर सकता है जब एक ह्यूमन रिव्यूअर फोन खोलता है और ओवरलैपिंग कंट्रोल्स पाता है। जियोलोकेशन एम्यूलेशन लोकल सर्च, मैप्स, डिलीवरी, ट्रैवल, कंप्लायंस और किसी भी ऐप के लिए मैटर करता है जहां लोकेशन यूआई को बदलती है। लाइट हाउस ऑटोमेशन एक स्ट्रक्चर्ड ऑडिट सर्फेस जोड़ता है। यह पूरा सच नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस और एसईओ के लिए रिपीटेबल सिग्नल्स देता है। एक एजेंट के लिए रिपीटेबल सिग्नल्स यूजफुल हैं क्योंकि ये गेट्स बन सकते हैं। चेंज करो, ऑडिट रन करो, ऑब्वियस रिग्रेशन पैच करो, स्कोर और बाकी इश्यूज रिपोर्ट करो। व्यापक बिल्डर सिफारिश यह है कि फ्रंट एंड एजेंटों को रेंडर किए गए साक्ष्य के आधार पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगर टास्क यूआई बदलता है तो एजेंट को ऐप चलाना चाहिए, पेज का निरीक्षण करना चाहिए
और कम से कम एक प्रासंगिक व्यूपोर्ट को वेरीफाई करना चाहिए। जितना स्थिर DevTools इंटीग्रेशन बनता है, एजेंट के लिए असली पेज देखे बिना यूआई बदलाव पूरा होने का दावा करना उतना ही कम स्वीकार्य है। सेटअप विश्वसनीयता देखने वाला पॉइंट है। ब्राउज़र वेरिफिकेशन के कई चलते हिस्से हैं। एक ब्राउज़र इंस्टेंस, एक डेव सर्वर, रूट नेविगेशन, परमिशन, संभवतः ऑथ स्टेट और ऑडिट रनटाइम। वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि एजेंट फ्रेमवर्क में उस लूप में कितनी निरंतरता से प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन दिशा सही है। कोड एडिट्स प्लस ब्राउज़र साक्ष्य सिर्फ कोड एडिट्स से बेहतर है। यूआई एजेंटों के लिए एक व्यावहारिक बिल्ड गेट सरल हो सकता है। अगर टास्क किसी पेज को बदलता है, तो एजेंट को रूट खोलना होगा, कंसोल स्टेटस कैप्चर करना होगा, एक डेस्कटॉप व्यूपोर्ट और एक मोबाइल व्यूपोर्ट चेक करना होगा, और कोई भी दिखाई देने वाला ओवरलैप, टूटा हुआ कंट्रोल या विफल नेटवर्क रिक्वेस्ट रिपोर्ट करना होगा। अगर टास्क परफॉर्मेंस या एक्सेसिबिलिटी को प्रभावित करता है, तो एक लाइट हाउस रन जोड़े। यह परफेक्ट क्यूए प्रोसेस नहीं है, लेकिन टेस्ट्स पास होने पर रुकने से काफी बेहतर है। महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि ब्राउज़र साक्ष्य एजेंट व्यवहार को बदलता है। जब मॉडल रेंडर किया गया पेज देखता है, तो वह नोटिस कर सकता है कि बटन लेबल बुरी तरह रैप हो जाता है, मॉडल बहुत लंबा है, चार्ट खाली है, या लोडिंग स्टेट कभी क्लियर नहीं होती। ये अमूर्त क्वालिटी की चिंताएं नहीं हैं। ये शिप किए गए फीचर और टूटी हुई स्क्रीन के बीच का अंतर है। यह मनुष्यों के लिए एक बेहतर रिव्यू आर्टिफैक्ट भी बनाता है। यह कहने के बजाय कि फ्रंट एंड बिल्ड पूर्ण है, एक एजेंट बता सकता है कि उसने कौन सा रूट खोला, किस व्यूपोर्ट को चेक किया, लाइटहाउस ने क्या पाया, और उसके बाद उसने क्या पैच किया। यह काम को भरोसा करना और चुनौती देना दोनों आसान बनाता है। यूआई काम के लिए भरोसा सोर्स डिफ में कॉन्फिडेंस से नहीं, बल्कि देखे गए रनटाइम व्यवहार से आना चाहिए। गिटहब कोपायलट बिजनेस और एंटरप्राइज के लिए बेस मॉडल के रूप में GPT 5.3 कोडेक्स बनाता है। व्यक्तिगत डेवलपर्स के लिए मॉडल बदलाव पसंद जैसा लग सकता है। संगठनों के लिए यह एक पॉलिसी और गवर्नेंस इवेंट है। बेस मॉडल मायने रखता है क्योंकि यह बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के लिए डिफ़ॉल्ट व्यवहार को आकार देता है। अगर GPT 5.3 कोडेक्स बेस है, तो कई कोडिंग एजेंट इंटरैक्शन, सुझाव और फॉलबैक पाथ उस मॉडल से शुरू होते हैं जब तक कि पॉलिसी कुछ और न कहे। यह एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट में अपेक्षित क्वालिटी, लेटेंसी, कॉस्ट प्रोफाइल और व्यवहार को बदलता है। गिटहब का यह बदलाव मॉडल अप्रूवल गेट्स के अंदर भी है। एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर्स को तय करना होता है कि कौन से मॉडल अप्रूव्ड हैं, कौन से उपयोगकर्ता उन तक पहुंच सकते हैं, और जब किसी मॉडल को बंद किया जाता है तो क्या होता है। यह मॉडल सिलेक्शन को एक व्यक्तिगत पसंद से एक मैनेज्ड सरफेस बनाता है, जो किसी लोकल टूल में छिपी पसंद नहीं है। फरवरी 4, 2227 तक लॉन्ग टर्म सपोर्ट उस कहानी का हिस्सा है। एंटरप्राइजेस को कोड जनरेशन व्यवहार को वैलिडेट करने, इंटरनल गाइडेंस को अपडेट करने, सिक्योरिटी पोस्चर की समीक्षा करने और वर्कफ्लोज को माइग्रेट करने के लिए समय चाहिए। एक मॉडल तकनीकी रूप से बेहतर हो सकता है और फिर भी रोलआउट प्लान की जरूरत हो सकती है, क्योंकि हजारों डेवलपर्स पुराने व्यवहार पर निर्भर हो सकते हैं। प्रीमियम रिक्वेस्ट मल्टीप्लायर कॉस्ट प्लानिंग का हिस्सा है। एक बेहतर बेस मॉडल अभी भी बजट बदल सकता है अगर भारी मॉडल्स या प्रीमियम पाथ का ज्यादा उपयोग होता है। टीम्स को सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि असली यूसेज देखनी चाहिए। कौन से वर्कफ्लोज बेस मॉडल का उपयोग करते हैं? कौन से प्रीमियम रिक्वेस्ट की जरूरत करते हैं? कौन सी टीमें ज्यादा लागत वाले पाथ ट्रिगर करने की संभावना रखती हैं?
GPT 4.1 पर निर्भर कौन से पुराने वर्कफ्लोज को बंद होने से पहले बदलने की जरूरत है? GPT 4.1 का डेप्रिकेटेड होने का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने डिफ़ॉल्ट्स एक तरह से इनविजिबल डिपेंडेंसीज बन जाते हैं। एक टीम को तब तक नहीं पता होता कि वे किसी मॉडल पर डिपेंड हैं जब तक वह गायब नहीं हो जाता और कोड रिव्यू बिहेवियर, सजेशन स्टाइल या टूल परफॉर्मेंस बदल नहीं जाता। सुरक्षित रास्ता है उन डिपेंडेंसीज को विंडो बंद होने से पहले आइडेंटिफाई करना। व्यावहारिक सिफारिश है कि इसे गवर्नेंस माइग्रेशन की तरह ट्रीट करें। अप्रूव्ड मॉडल्स की पुष्टि करें। फॉलबैक पाथ डॉक्यूमेंट करें। रिक्वेस्ट मल्टीप्लायर्स को रियल टीम यूसेज के अगेंस्ट चेक करें। चेंज से पहले और बाद में कुछ रिप्रेजेंटेटिव कोडिंग टास्क्स रन करें। इंटरनल गाइडेंस अपडेट करें ताकि डेवलपर्स को पता चले कि बेस मॉडल कब काफी है और कब उन्हें दूसरा अप्रूव्ड मॉडल चूज करना चाहिए। बड़ा संकेत यह है कि कोडिंग एजेंट्स एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। उनके पास डिफ़ॉल्ट मॉडल्स, अप्रूवल्स, सपोर्ट विंडोज, डिप्रिकेशंस और कॉस्ट पॉलिसीज हैं। यह तब होता है जब एक असिस्टेंट नॉवेल्टी नहीं रहता और सॉफ्टवेयर डिलीवरी पाइपलाइन का हिस्सा बन जाता है। माइग्रेशन को एग्रीगेट यूसेज के साथ नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेटिव टास्क्स के साथ मापना चाहिए। कुछ कॉमन डेवलपर पाथ्स चुनें। यूनिट टेस्ट लिखना, लेगेसी फंक्शन समझाना, पुल रिक्वेस्ट मॉडिफाई करना, माइग्रेशन जनरेट करना और डिफ रिव्यू करना। पुराने डिफ़ॉल्ट और नए बेस मॉडल के तहत बिहेवियर की तुलना करें। स्पीड, करेक्टनेस, कोड स्टाइल, सिक्योरिटी सेंसिटिविटी और यह देखें कि असिस्टेंट सही मिसिंग कॉन्टेक्स्ट के लिए पूछ रहा है या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर्स को अवेलेबिलिटी और रिकमेंडेशन को अलग करना चाहिए। एक मॉडल अवेलेबल हो सकता है बिना डिफ़ॉल्ट के। एक पावरफुल मॉडल सीनियर इंजीनियरिंग ग्रुप्स के लिए अप्रूव्ड हो सकता है लेकिन हर रूटीन पाथ के लिए नहीं। एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट मॉडल स्टेबिलिटी के लिए अवेलेबल रह सकता है जबकि नया वर्क आगे बढ़ता है। ऐसी पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉर्मल है। कोडिंग एजेंट्स अब उसी गवर्नेंस लेयर का हिस्सा हैं। जो टीमें इसे अच्छी तरह हैंडल करती हैं, वे इसे एक सिंगल स्विच की तरह फ्रेम नहीं करेंगी। वे GPT 5.3 कोडेक्स को एक नया बेस मानेंगी, फिर डॉक्यूमेंट करेंगी कि कब इसके साथ रहना है, कब दूसरे अप्रूव्ड मॉडल पर एस्केलेट करना है और कब डेप्रिकेटेड मॉडल को लोकल हैबिट्स से हटाना है। इससे डेवलपर्स को सरप्राइज बिहेवियर चेंज के बजाय एक स्पष्ट पाथ मिलती है। एपिसोड को एक साथ पुल करें तो एक्शन लिस्ट स्पष्ट है। कोडेक्स के लिए पाइथन एसडीके ऑथ, प्लेन स्ट्रिंग टर्न्स, टर्न रिजल्ट फील्ड्स, स्कीमा कंस्ट्रेंट रिज्यूम, रिमोट कीप अलाइव्स, इमेज फिडेलिटी और गोल लूप स्टॉपिंग टेस्ट करें। क्लॉड कोड के लिए क्लॉड एजेंट्स जसो ओपन टेलीमेट्री एजेंट आईडीज, पेरेंट चाइल्ड ट्रेस नेस्टिंग, स्टेटस लाइन, गिटहब फील्ड्स, प्लगइन प्रीव्यू डेटा, हुक पेलोड्स और बैश एनवायरनमेंट वेरिएबल परमिशन प्रॉम्प्ट्स टेस्ट करें। जेमिनी मैनेज्ड एजेंट्स के लिए स्टेटफुल फॉलोअप इंटरैक्शंस, फाइल परसिस्टेंस, मार्कडाउन स्किल्स, कोड एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी, क्लीनअप सीमेंटिक्स और कई टूल लूप्स में लेटेंसी टेस्ट करें। तय करें कि किन वर्कलोड्स को होस्टेड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में होना चाहिए और किन्हें अभी भी सेल्फ होस्टेड कंट्रोल की जरूरत है। वेबएमसीपी के लिए एक हाई वैल्यू ब्राउज़र एक्शन चुनें और इसे टाइट जसो स्कीमा के थ्रू एक्सपोज करें। सक्सेस और स्ट्रक्चर्ड फेलियर दोनों टेस्ट करें। कंफर्म करें कि सेंसिटिव एक्शंस के लिए विजिबल यूजर कन्फर्मेशन जरूरी है। ब्राउज़र सपोर्ट मैच्योर होने तक कॉन्ट्रैक्ट को छोटा रखें। AI स्टूडियो के लिए हैंड ऑफ पाथ टेस्ट करें। वर्कस्पेस डेटा से जनरेटेड ऐप में एंटी ग्रेविटी में एक्सपोर्ट, एंड्रॉयड जनरेशन, एम्यूलेटर रन, ADB डिवाइस फ्लो और इंटरनल टेस्ट पब्लिशिंग।
OAuth स्कोप्स, साइनिंग, टेलीमेट्री पर ध्यान दें और उस मोमेंट पर जहां प्रोटोटाइप क्रेडेंशियल्स को प्रोडक्शन क्रेडेंशियल्स बनना होगा। क्रोम DevTools फॉर एजेंट्स के लिए रेंडर्ड पेज वेरिफिकेशन को UI वर्क का हिस्सा बनाएं। ऐप चलाएं, रियल पेज इंस्पेक्ट करें, मोबाइल व्यू पोर्ट चेक करें, कंसोल और नेटवर्क फेलियर्स देखें और लाइट हाउस का यूज करें जब परफॉर्मेंस या एक्सेसिबिलिटी मैटर करती है। कोपायलट बिजनेस और एंटरप्राइज के लिए मॉडल अप्रूवल्स, GPT 5.3 कोडेक्स डिफॉल्ट्स, प्रीमियम रिक्वेस्ट मल्टीप्लायर्स, GPT 4.1 डेप्रिकेशन टाइमिंग और लॉन्ग टर्म सपोर्ट विंडोज रिव्यू करें। मॉडल चेंज तभी क्लीन होगी जब गवर्नेंस पाथ क्लीन हो। बड़ी टेक अवे यह है कि एजेंट स्टैक कम मैजिकल और ज्यादा ऑपरेशनल हो रहा है। ऑथ सरफेसेस एक्सप्लिसिट हैं। रिज्यूम आउटपुट्स स्कीमा कॉन्स्ट्रेन्ड हो सकते हैं। लाइव सेशंस जसों में लिस्टेड हो सकते हैं। ब्राउज़र पेजेस टूल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। कोडिंग एजेंट्स रेंडर्ड पेजेस इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एंटरप्राइज असिस्टेंट्स के पास मॉडल गवर्नेंस है। यही मैच्योरिटी है। सोर्स लिंक्स एपिसोड नोट्स में है। यही एजेंट स्टैक डेली है। मैं नौबा हूं और मैं एलॉय हूं। हम जल्दी वापस आएंगे। tobyonfitnesstech.com